Everyone, I'm Raj Batra. Welcome to the day 6 of our series, English in your pocket. Let's talk about the verb. आइए बात करते हैं verb के बारे में. आज का verb है koto, जिसका मतलब है to touch the forehead to the ground while kneeling, यानी घुटने मोड़कर ज़मीन पर माथे को स्पर्श करना. इस प्रक्रिया को हम प्रणाम करना कहते हैं. एज एन एक्ट ऑफ वर्शिप, अपॉलॉजी एंड रेवरेंस एट्सेट्रा. अब प्रणाम कई तरीके का होता है. ये वर्शिप करना भी होता है, यानी ईश्वर की आराधना करना. और अपॉलॉजी का मतलब माफ़ी मांगना. माफ़ी मांगते समय भी हम झुकते हैं. और तीसरी बात होती है रेवरेंस, यानी अगाध श्रद्धा दर्शाना. आइए इसको इन 3 पिक्चर्स के माध्यम से समझते हैं. वर्शिप, जब हम ईश्वर के सामने झुकते हैं इसे बोलते हैं वर्शिप. ये कोटो का एक प्रकार है. इट्स अ टाइप ऑफ कोटो. इसी तरह से अपॉलॉजी यानी माफ़ी मांगना. यहाँ पर ये आदमी अपनी गलती की माफ़ी मांग रहा है और ये झुक रहा है. और ये तीसरा केस आप देख सकते हैं. नारायण मूर्ति जी हैं, इन्फोसिस के को फाउंडर, और रतन जी टाटा के सामने ये झुक रहे हैं, इनको प्रणाम कर रहे हैं. ये है रेवरेंस, अगाध श्रद्धा. राइट. अब बात करते हैं कोटो के एक और प्रकार की. कोटो का मतलब एक ये भी होता है टू एक्ट इन एन ऑब्जीकियस मैनर, यानी किसी चापलूस की तरह व्यवहार करना. शो सर्वाइल डिफरेंस. इट इज़ नॉट डिफरेंस, डिफरेंस. टू सर्वाइल डिफरेंस का मतलब होता है यहाँ पर अपनी गुलामी की मानसिकता को दर्शाना. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी didn't allow a BJP MP to koto. In fact, he held it an act of servile difference. प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी के एक सांसद को अपने सामने झुकने से पूरी तरह से रोका, बल्कि उन्होंने इस काम को चापलूसी का एक प्रकार कहा. उन्होंने कहा ये चापलूसी की निशानी है, इसे बिल्कुल ना किया जाए. ईडियम, आज का ईडियम है as one's dirty laundry, or you can say linen in public. किसी इंसान की इज्जत को सरेआम लोगों में उछाल देना. मेक पब्लिक समथिंग एम्बेरसिंग दैट शुड बी केप्ट सीक्रेट, यानी किसी आदमी के घर की कोई ऐसी बात जिससे वो लज्जित हो सकता है, जिससे वो परेशान हो सकता है, जिससे वो शर्मिंदा हो सकता है, उसको खुलेआम सबके बीच में कह डालना. इसे कहते हैं इज्जत की धज्जियाँ उड़ा डालना, या सबकी कलाई खोल कर रख देना. इसको बोलते हैं एन एयर एंड वॉन्ट्स एयर लॉन्ड्री इन पब्लिक. The dinner party became uncomfortable when the host began to air his colleagues' dirty laundry in public. वो डिनर पार्टी उस समय बहुत ही बेरंग हो गई जब हॉस्ट ने, यानी जिसने वो पार्टी रखी थी, उसने अपने सहयोगियों की खुलेआम उनकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ानी शुरू की, उनके घर की छोटी छोटी बातें बतानी शुरू की, जिससे सुनकर वो लोग शर्मिंदा हो गए. वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज. आइए बात करते हैं वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज के बारे में. वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज में आज हमारी शब्द है ईदर एंड एज वेल टू. ईदर इज यूज विद अ निगेटिव वर्ब when you are agreeing with something someone doesn't do or like. यानी जब आप किसी इंसान की उस चीज़ से जिसे वो पसंद नहीं करता या करना नहीं चाहता से सहमत होते हैं, तब हम ईदर लगाते हैं. ईदर का यूज़ हमेशा निगेटिव सेंटेंस में होता है. आइए देखते हैं इस एग्जाम्पल में. एक व्यक्ति ने कहा आई डोंट लाइक टी, मुझे चाय पसंद नहीं है. यहाँ पर एक नेगेटिव सेंटेंस है. एक आदमी इस काम को करना पसंद नहीं करता और आप भी इस काम में अपनी सहमति दर्शा रहे हैं कि आपको भी चाय पीना पसंद नहीं है. तो आप क्या बोलेंगे? आई डोंट लाइक टी इधर. भाई मुझे भी चाय पीना पसंद नहीं है. आई हैवंट बीन टू कैनेडा, मैं तो कभी कनाडा गया नहीं. अब आप कहेंगे आई हैवंट बीन टू कैनेडा ईदर, अरे मैं भी कभी कनाडा नहीं गया. अब बात करते हैं एज वेल या टू की. एज वेल या टू दोनों सेम हैं.
एज वेल या टू का इस्तेमाल हम करते हैं एक एफर्मेटिव वर्ब के साथ, यानी सकारात्मक वाक्य में. व्हेन यू आर एग्रीइंग विद समवन और समथिंग समवन डज और लाइक, यानी कोई इंसान अगर किसी काम को करना पसंद करता है और आप उस काम में अपनी सहमति दर्शाते हैं तो आप बोलेंगे एज वेल या टू. आई लव आइसक्रीम, मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है. आई लव इट टू, मुझे भी बहुत पसंद है. और आप कह सकते हैं आई लव इट एज वेल. With that, the topic is over, and thanks for being with me. Have a nice day.